वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 25 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जो कि फूलपत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है जॉर्जी ग्रोस्पोडिनो को। ये कहाँ के? बुल्गारिया के हैं। और किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है? तो टाइम शटर उपन्यास के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, कब से स्टार्ट हुए थे? तो 2005 से स्टार्ट हुए थे। पहली बार किसे मिला था? तो इस्माइल कादरे थे, इन्हें पहली बार मिला था। 2022 में रेत की समाधि, इसके लिए गीतांजलि श्री को मिला था। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार क्या है? तो उत्तर में मांडा, किस नदी के किनारे? तो चेनाब। और फिर दक्षिण में दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में आता है, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता है, कैसी सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिले हुए? तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान पे, यहाँ पे डाक यार्ड कहाँ मिला है? तो ये है लोथल में। फिर डेयरी के उत्पादन के साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं? तो गुजरात में कोटदा है, यहाँ पे मिले हुए हैं डेयरी के उत्पादन के साक्ष्य। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल कौन सा है? तो ये धोलावीरा है, और ये 40वां है भारत का जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। 7 प्राकृतिक है, 32 सांस्कृतिक हैं और 1 मिक्स है जो विश्व धरोहर में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बांग्लादेश ने किस देश के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास टाइगर शार्क 40 प्रारंभ किया है? तो यूएसए के साथ में। तो यूएसए और ये बांग्लादेश के मध्य होता है ये नौसैनिक अभ्यास है, जिसका नाम है टाइगर शार्क 40। और कहाँ पे आयोजन होगा? तो चट्टोग्राम है बांग्लादेश में, यहाँ पे इसका आयोजन होगा। और इसमें जो किस जहाज़ पर होगा? तो बीएनएस नर्विक जहाज़ है, इस पर इसका आयोजन होगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो संप्रीति अभ्यास है, बोंगो सागर अभ्यास है, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। और कौन सी एक्सप्रेस चलती है? तो मिताली और बंधन एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के मध्य चलती है। भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री पाइपलाइन है, ये भी ये चलती है किसके लिए? तो डीजल सप्लाई के लिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, टका मुद्रा है इसकी, और पीएम इसकी शेख हसीना है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है? तो ऋग्वेद में है जो मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और तीसरे मंडल में है जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 10वें मंडल में किसका है? तो पुरुष सूक्त का वर्णन 10वें मंडल में है। सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख किसमें है? तो मुंडकोपनिषद में इसका उल्लेख है। फिर है शिल्पवेद क्या है? ये उपवेद है, इसके रचयिता कौन है? तो विश्वकर्मा इसके रचयिता हैं। वेदों में गाय को अघन्या कहा जाता था। वेदांग की संख्या कितनी है? तो ये 6 होती है। शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, तो कितने हो गए? 6 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव स्टेम सेल और कैंसर संबंधी अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया है? तो AX2 लॉन्च किया गया है, इसका फुल फॉर्म है एक्जिम मिशन 2। और लॉन्च किससे किया गया है? तो एक्जिम स्पेस कंपनी के द्वारा। उसको फंड कौन देगा? तो नासा इसको फंड देगा। फिर है स्तन कैंसर डॉक्टर इसमें शामिल होंगी, जो सऊदी अरब की पहली वुमेन होंगी जो अंतरिक्ष जाएंगी। इनका नाम है रियाना बरवानी। फिर स्टडी ऑफ कैंसर क्या होता है? ऑन्कोलॉजी होता है। PSLV C55 के द्वारा किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। फिर है PSLV C54 के द्वारा किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया, उसका नाम है INS-2B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSLV D2 आज़ादी सेट और EOS-07 लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? SSLV D2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में है जो वितस्ता नदी किसे कहते हैं? तो झेलम को। अस्कनी है जो चेनाब को। परिश्रुडवी है जो रावी नदी को। वेदत्रयी में शामिल कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद, ये तीनों वेद हैं जो वेदत्रयी में शामिल है। और शामिल कौन सा नहीं है? तो अथर्ववेद हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का संबंध है जो महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश दिया था, उसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट है, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। और सेकंड वाली है जो वैशाली में, थर्ड वाली है जो पाटिलपुत्र में, फोर्थ वाली है जो कुंडलवन में हुई थी। फिर नेक्स्ट है, 18वें सुंदरी मन कप 2023 का विजेता कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो इसका विजेता है जो चीन है, और 13वीं बार चीन है इसका विजेता बना है। किसको हरा कर बना है इस बार? तो साउथ कोरिया को हरा कर बना है। और सुंदरी मन है किसका ये कप है? तो बैडमिंटन का है। और ये कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो ये चीन में इसका आयोजन हुआ है। फिर है थॉमस कप, यहाँ पे इरेज हो गया, इसे सही कर लीजिएगा। थॉमस कप है, ये डूरंड है।
तो थॉमस कप है जो बैडमिंटन से संबंधित है, इसमें भारत है जो इसका थॉमस कप का विजेता बना है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की है। विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के महाव्रत कौन से हैं? 5 हैं महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अपग्रह, ब्रह्मचर्य और अस्तेय। तो ये क्या है? 5 महाव्रत हैं। किसके हैं? जैन धर्म के हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 24वें कौन है? महावीर स्वामी है। आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो मखिली पुत्र घोषाल हैं जो ये आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? तो ये विशाख दत्त की है। और ये कैसा ग्रंथ है? जासूस ग्रंथ है। कादंबरी के लेखक बाणभट्ट हैं। इंडिका के मेगस्थनीज हैं। रत्नावली के हर्षवर्धन है। किताबुल हिंद के अलबरूनी हैं। तो ये सभी के नाम याद रखिएगा। और राजतरंगिणी कल्हड़ की है। क्वेश्चन नंबर 5 है बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? तो ब्राज़ील में लगाई गई है। किस लिए लगाई गई है? एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। वहाँ पे बर्ड फ्लू H5N1 बढ़ रहा था इसके कारण। और बर्ड फ्लू H5N1 है जो एवियन इन्फ्लुएंजा है। इससे खांसी जुकाम होता है। किसके द्वारा? पक्षियों के द्वारा ये फैलता है। और ब्राज़ील में कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर है ब्राज़ील। और नए राष्ट्रपति कौन है ब्राज़ील के? तो लूला डी सिल्वा हैं। पहले कौन थे? तो डिल्मा रोसेफ थी। और डिल्मा रोसेफ हैं जो NDP के अध्यक्ष हैं। स्वाइन फ्लू का क्या होता है? H1N1 क्या है? ये स्वाइन फ्लू है। और फिर यहाँ पे 1992 कर लीजिएगा, इरेज हो गया है। तो रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। और ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था। इसे क्या कहा गया? इसकी रिपोर्ट को एजेंडा 21 कहा गया। 1992 कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल और जनसंख्या में? तो ये है एशिया महाद्वीप। नई दुनिया के नाम से नॉर्थ अमेरिका को जानते हैं। ग्रीनलैंड है ये सबसे बड़ा आइसलैंड है। और ये कहाँ पे है? तो नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन इस पे अधिकार है डेनमार्क का है। ग्रैंड बैंक है जो मछली उत्पादन का मुख्य केंद्र है। कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है। यहाँ पे है जो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, वहाँ पे ग्रैंड बैंक होता है। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम है, गर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सानिया मिर्जा को किया है। सानिया मिर्जा ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। फिर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 मेल के विनर कौन है? तो नोवाक जोकोविक है। फीमेल में आरन सबलेंका है। डबल में विजेता राफेल और स्टेफनी विनर है। कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं, ये भी याद रखिएगा। गुच्ची का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट है। सेवलॉन का फर्स्ट हैंड ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। आईसीसीआई के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव हैं। पूमा के हरमनप्रीत कौर हैं। हर्बल लाइफ के स्मृति मंधाना है। पेप्सिको के रणवीर सिंह हैं। फिर है गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे कहते हैं? न्यूयॉर्क को कहते हैं। न्यूयॉर्क है जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और यूरोपियन यूनियन का है जो ब्रुसेल्स में है। नाटो का भी ब्रुसेल्स में है। WWF का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। UNFCCC का बॉन जर्मनी में है हेडक्वार्टर। ILO का है जेनो में है, जिनेवा में है आईलो का। और यूनेस्को का पेरिस में हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट का द हेग में है। IUCN का है जो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उन्हें प्रेरीज कहा जाता है। पोटोमैक नदी के किनारे शहर कौन सा है? तो वाशिंगटन DC है। किस नदी के किनारे? तो पोटोमैक है। मैक्सिको को क्यूबा से अलग कौन सा चैनल करता है? तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग युकाटन चैनल करता है। पुस्ताज कहाँ पे है? हंगरी में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में। वेल्ड है जो साउथ अफ्रीका में। फिर यूएसए को कनाडा से अलग कौन सा अक्षांश करता है? तो 49 डिग्री अक्षांश अलग करता है यूएसए को कनाडा से। क्वेश्चन नंबर 7 है तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यूपी लखनऊ में आयोजन किया जा रहा है। और इसमें पहली बार है जो वाटर स्पोर्ट्स शामिल होगा। तो वाटर स्पोर्ट्स कहाँ पे होगा? गोरखपुर में। कौन सी झील? ताल झील में होगा। इसमें है जो 21 गेम्स हैं जो शामिल किए गए हैं। और यूपी ने अभी कुश्ती गेम को गोद लिया है। और पहले ये यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे? उड़ीसा में। सेकेंड वाले बेंगलुरु में। और थर्ड वाले यूपी में हो जाएंगे। फिर एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वें नंबर के कहाँ पे हुए थे? MP में। आशा इसका शुभंकर था। पहले स्थान पे महाराष्ट्र था। सेकंड पे हरियाणा। थर्ड पे MP था।
फिर 36वें नेशनल गेम्स कहाँ पे हुए हैं, तो गुजरात में हुए। राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे, बर्मिंघम में हुए। ओलंपिक खेल 32वें नंबर के टोक्यो में हुए। हॉकी वर्ल्ड कप 15वें नंबर का उड़ीसा में हुआ है। नेक्स्ट है बेरिंग जल संधि बेरिंग जल संधि है जो नॉर्थ अमेरिका को रूस से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है और उत्तरी अमेरिका रॉकीज पर्वतमाला का भाग है। और रॉकीज पर्वतमाला पर कौन सी हवा है, तो चिनूक हवा है। फिर कनाडा में यूरेनियम के भंडार हैं, कौन सी झील में, अथावास्का झील है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था 16 सितंबर 1987 को, किसके संरक्षण के लिए, तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भवन कहाँ स्थित है, तो रांची झारखंड में स्थित है। और झारखंड में ही सरहुल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और ये जो हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट है उससे 3 गुना बड़ा है, 540 कक्ष है। और इसका उद्घाटन है जो द्रौपदी मुर्मू करेंगी। फिर है हाई कोर्ट है जो कितने हैं, तो हाई कोर्ट 25 है। नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है। हाई कोर्ट रिट जारी करता है किस आर्टिकल में, 226 आर्टिकल में, जब फंडामेंटल राइट और लीगल राइट का उल्लंघन होता है तब कौन रिट जारी करता है, तब है हाई कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में रिट जारी करता है, तो 32 आर्टिकल में। कब जारी करता है, जब फंडामेंटल का उल्लंघन होता है। पहला हाई कोर्ट जिसने स्थानीय भाषा में जजमेंट सुनाया तो केरल हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ है। हाई कोर्ट की न्यायाधीश है पहली न्यायाधीश अन्ना चांडी है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश पहली तो फातिमा बीबी हैं। महान झील पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, तो इसका एक ट्रिक होम्स भी होता है और एक ट्रिक अभी जो सर ने बताया था सुपर मिशन है ईआनटी, तो सुपर से सुपीरियर हो जाएगा, मिशिगन से मिशिगन हो जाएगा, है से ह्यूरान हो जाएगा, ए से एरी हो जाएगा, आंटी से ओंटेरियो हो जाएगा। और होम से अभी कर सकते हैं, एस से ह्यूरान होता है, ओ से होता है ओंटेरियो, एम से होता है मिशिगन, ई से होता है एरी और एस से होता है सुपीरियर झील। सबसे छोटी झील कौन है, तो ओंटेरियो है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो सुपीरियर झील हो जाएगी। सू नहर है जो सुपीरियर और ह्यूरान को जोड़ती है। शिकागो है जो मिशिगन नदी के किनारे है। फिर है ग्रैंड कैनियन यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित है। और अमेरिका व कनाडा के मध्य सीमा कौन सा डिग्री अक्षांश बनाता है, तो 49 डिग्री अक्षांश है। अमेरिका व मैक्सिको के मध्य सीमा रियो ग्रैंडी नदी बनाती है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, यूएसए का है। ये विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 9 है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया के अध्यक्ष पर चुने जाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर के गोविंदराज हैं, ये पहले भारतीय हैं। फिर है तैराकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है, तो RN जयप्रकाश हैं तैराकी महासंघ के अध्यक्ष। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। फीफा के हेड इन्फेंटिनो हैं। ICC के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले हैं और BCCI के रोजर बिन्नी हैं और हॉकी के दिलीप टर्की हैं। 1000 धुआरों की घाटी है कहाँ, तो अलास्का है। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में है। नियाग्रा जलप्रपात है जो यूएसए में है, एरी ओंटारियो के बीच में है। कोलन बंदरगाह है जो पनामा नहर पर है। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है जो माउंट एकांगुआ है, एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विमोचित पुस्तक पार्टीसिनेट फ्रीडम के लेखक कौन है, तो राम माधवन है। और इस पुस्तक में बताया गया है कि भारत धन और तन से संबद्ध देश है। अम्बेडकर अलाइव किसकी है, तो शशि थरूर की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है। मुंडकोपनिषद डॉक्टर कर्ण सिंह की है। स्पेयर किसकी है, तो प्रिंस हैरी की है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची नौका झील कहाँ है, तो टिटिकाका है, साउथ अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल चिली पेरू की सीमा पर है, ये सबसे बड़ा शुष्क मरुस्थल है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ये साउथ अमेरिका में है। और फिर है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो एंजिल जलप्रपात है, कहाँ है, वेनेजुएला में है। तो ये थे आज के क्लास। अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।